अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोर्स सीकर्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इंटरफेसेस के बारे में। हम देखेंगे इंटरफेसेस क्या होते हैं, उनकी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जाती है सी शार्प में। इससे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को पढ़ चुके हैं, उसके अलावा इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी देख चुके हैं और सिंपल क्लासेस वगैरह, ये सारे बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं। तो इंटरफेसेस क्या हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं आज के लेक्चर में। इससे पहले हमने सी शार्प में क्लासेस को ही देखा, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को लास्ट लेक्चर में देखा था। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी क्लासेस हैं? दैट कंटेन्स ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, जिनके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जिसको हर उसकी ड्राइव क्लास ने खुद से डिफाइन करना होता है। तो इंटरफेसेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी टाइप वो क्लासेस हैं जो कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट हों, जिनके अंदर सारे के सारे मेथड और प्रॉपर्टीज़ एब्स्ट्रैक्ट हों, जिनकी डेफिनेशन ना की गई हो और उनका सारा कुछ, उनकी डेफिनेशन वगैरह और उनका यूज़ सारा सिर्फ ड्राइव क्लासेस के अंदर ही होना हो, ठीक है। रिमेंबर, यहाँ पे मैं कह तो रही हूँ कि इंटरफेस इज ए कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट इंटरफेसेस आर एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड एज क्लासेस इन सी शार्प। जब हम इनको डिक्लेयर करेंगे, जब इनको बनाएंगे, तो उसमें भी हम इंटरफेस का कीवर्ड ही यूज़ करेंगे, क्लास का कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये आपको समझाने के लिए आई एम टेलिंग यू गाइस कि इंटरफेस इज एक्चुअली कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है। हम इंटरफेसेस को क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारे पास सब कुछ था, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू भी हम ड्राइव क्लास में जो फंक्शंस रिक्वायर्ड है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो देन व्हाई वी वर इन नीड ऑफ इंटरफेसेस? एक्चुअली फॉर द सिक्योरिटी पर्पस हम बहुत सी चीज़ें हाइड कर सकते हैं इंटरफेसेस के थ्रू, ठीक है। डिटेल्स एक ऑब्जेक्ट की क्या है। दूसरा ये कि जो सी शार्प है ना, उसमें हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। व्हाट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस? के एक ड्राइव क्लास दो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रही हो, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास बेस क्लास 1 है, ठीक है, और आपके पास बेस क्लास 2 है, ठीक है, और आपके पास एक ड्राइव क्लास है, वो इन दोनों को इनहेरिट करे, B1 दोनों की प्रॉपर्टीज़ ले। तो ये पॉसिबल नहीं था सी शार्प में, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरफेसेस के कॉन्सेप्ट को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया गया। इंटरफेसेस के थ्रू हम एक्चुअली मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम जिस तरह से क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे। हमने देखा हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का लिस्ट बना सकते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते लेकिन उसकी लिस्ट वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह से ही हम इंटरफेसेस का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। वो क्लासेस जो इंटरफेस को इनहेरिट कर रही हैं, हम सिर्फ उन्हीं का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो उनकी डेफिनेशन हम इंटरफेस के अंदर नहीं करते। जस्ट लाइक हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर रहे थे, तो हम उसके आगे हम जो है ना, जैसे हमने एरिया का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया था, तो हमने ब्रैकेट्स के आगे उसके सेमीकोलन लगा दिया था, उसकी डेफिनेशन नहीं थी की। बिल्कुल इसी तरह से इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं उनमें से किसी की भी डेफिनेशन नहीं की जाती। द डिफरेंस इसके, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम इस तरह का फंक्शन बनाते थे, उसके साथ हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाते थे, जबकि इंटरफेसेस में हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं लगाते, ठीक है, ये कीवर्ड नहीं यूज़ करते हम। उसके बाद जो है ना, ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरफेस यू मस्ट ओवरराइड ऑल इट्स मेथड। जब हम एक इंटरफेस को की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एक इंटरफेस की किस तरह से होती है, उसके जो है ना, उसको किसी क्लास को इनहेरिट करके। एक्चुअली इंटरफेस आप इस तरह से ले लें, एक आप कह लें कि एक खाका सा सिर्फ आपने बना दिया, एक की पॉइंट्स बना दिए कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब वो ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हर वो क्लास जो जिसके अंदर वो चीज़ रिक्वायर्ड होनी चाहिए, आप उसको सिर्फ इंटरफेस के साथ अपने लिंक कर देंगे, और वो क्लास और फिर उस क्लास के अंदर आप वो सारी चीज़ें खुद से उनकी डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस मेंबर्स आर बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ही वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और पब्लिक होते हैं। हमें एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड उनके साथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पब्लिक हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इंटरफेस कैन नॉट कंटेन ए कंस्ट्रक्टर। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो थी, जब हमने लास्ट लेक्चर में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को पढ़ा, तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स भी बनाए थे, ठीक है। क्यों बनाए थे? क्योंकि जब वो इनहेरिट कर रहे होते हैं, तो वो पेरेंट क्लास से वो ऊपर ड्राइव क्लास से ऊपर बेस क्लास को वैल्यूज़ पास करनी है एंड वैल्यूज़ सेट करनी है प्रॉपर्टीज़ की, वो हमें करनी पड़ती थी, ठीक है। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता था, लेकिन इंटरफेसेस का हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, वी कैन नॉट क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स इन इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता, इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होते, इंटरफेस के अंदर सारे के सारे फंक्शंस और मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनमें से किसी की भी डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है।
और इंटरफेस के अंदर हम ना एट्रीब्यूट्स नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे हम वैसे तो एक क्लास के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और उसके अंदर मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स और वगैरह को छोड़ के, ठीक है। तो क्लासेस के अंदर ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो इंटरफेसेस है ना उनके अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें होती हैं। इंटरफेसेस के अंदर एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ इंटरफेस के अंदर आपने हमेशा याद रखनी है, दैट इज इंटरफेस क्यों यूज होते हैं, टू सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन C#, ओके। अब हम आ जाते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ, जो हम एग्जांपल करेंगे इसको समझने के लिए। इट इज़ के हम एक शेप क्लास बनाएंगे, ठीक है, शेप इंटरफेस बनाएंगे, शेप नेम से हम एक इंटरफेस बनाएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर इंटरफेस, ठीक है। एक और चीज़ जो आप जब इसके अलावा भी इंटरफेसेस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे या डिफरेंट जो एग्जांपल्स देखेंगे इंटरफेसेस की ऑलरेडी हुई हुई इंटरनेट पे जो अवेलेबल है, तो यू गाइज विल नोटिस कि इंटरफेस को एक डिस्टिंग्विश करने के लिए देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन, दिस इज़ नॉट द रूल इन C#, लेकिन खुद प्रोग्रामर्स जो अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए और एक नीट एंड क्लीन कोड एंड अंडरस्टैंडेबल कोड लिखने के लिए, और ये कि जो भी अगर कभी किसी दूसरे को आपका कोड यूज़ करना पड़ जाए तो उसके लिए ये अंडरस्टैंडेबल हो, जब इंटरफेसेस बनाते हैं तो उसकी इंटरफेस और क्लास को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके साथ आई लगा देते हैं अपने इंटरफेस के साथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे शेप लिखा है, तो एक्चुअली जब हम इंटरफेस अब बनाएंगे तो हम खाली शेप नहीं लिखेंगे, हम आई शेप लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमें बताओ कि ये शेप हमारा इंटरफेस है, एक्चुअली क्लास नहीं है। उसके अलावा जो 4 साइडेड शेप्स है ये भी हमारा इंटरफेस है, ठीक है। तो इसको भी हम I4 साइडेड शेप्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सर्कल है, रेक्टेंगल है, उसके अलावा हम स्क्वायर का बना लेंगे एक, ठीक है, या नहीं स्क्वायर का बना सकते हैं, ट्रायंगल का बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स की हम क्लासेस बना सकते हैं। ये सारी क्लासेस इन इंटरफेसेस के साथ लिंक्ड होंगी, ठीक है, और ये हमारी क्लासेस हैं, ठीक है। ये क्लास इसको इनहेरिट करेगी, ठीक है। अगर मैं एक ट्रायंगल की क्लास बनाती हूँ तो वो भी इसको इनहेरिट करेगी, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल की क्लास की बात करूँ तो रेक्टेंगल इज़ अ शेप, ओके, एंड रेक्टेंगल इज़ अ 4 साइडेड शेप, तो ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। 4 साइडेड शेप्स की जो है ना प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जो है ना 4 साइडेड शेप्स उनकी 4 साइड्स होती हैं, तो लाइक 4 साइडेड शेप्स में हमारे पास आता क्या है, स्क्वायर आता है, हमारे पास रेक्टेंगल आता है, हमारे पास पैरेललोग्राम आता है, तो ये सारी हमारे पास 4 साइडेड शेप्स हैं, ठीक है। तो एक हम लोग क्लास बना लेंगे 4 साइडेड शेप्स के इंटरफेस बना लेंगे। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और समझाने के लिए ये 4 साइडेड शेप्स और ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ही आते हैं। एक्चुअली मैं इन डेप्थ इन सब क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं करूँगी, मतलब जैसे हम पहले एरिया बना रहे थे, फिर एरिया को फाइंड कर रहे थे एंड ऑल दैट, या ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, सिर्फ शेप के अंदर मैं प्रिंट करा दूँगी, एक फंक्शन बना दूँगी गेट माई इन्फो, ठीक है, गेट माई टाइप, ठीक है, और इसके अंदर मैं बना लूँगी MI4 शेडेड, ठीक है, शेप या इस तरह से हम कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम एक्चुअली इसकी अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इंटरफेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड, ठीक है, न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम पे जाएं और यहाँ पे आपको इंटरफेस मिल जाएगा। इनकेस नहीं मिलता तो आप यहाँ पे सर्च बार में लिखें इंटरफेस, तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप सिंपल क्लास की टाइप की ही फाइल क्रिएट करके तो उसके अंदर भी इंटरफेस का खुद से कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस इंटरफेस को अपने नाम दे देती हूँ आई शेप। अब मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके तो अपनी फर्दर क्लासेस और इंटरफेसेस भी बनाती हूँ, और उसके बाद फिर हम उनके अंदर जो भी करना है वो करेंगे। ओके, मैंने अपने इंटरफेसेस और क्लासेस क्रिएट कर लिए हैं। सबसे पहले हम आते हैं आई शेप की तरफ, ठीक है। तो ये आप देख लें, एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद हमारे पास इंटरफेस का कीवर्ड होता है और फिर हमारे इंटरफेस का नेम, ठीक है। क्लासेस की तरह ही है सेम, बस ये कि क्लास की जगह यहाँ पे इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ हो रहा है। अब हम इसके अंदर अपने फंक्शंस डिफाइन करते हैं। हर शेप जो है ना वो क्या करेगी, हर शेप का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर शेप का। सो पब्लिक वाइड एरिया, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अच्छा, ये उन्होंने कहा है, ये देखें, द मॉडिफायर पब्लिक इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम, ठीक
ठीक है। प्लीज़ यूज़ लैंग्वेज वेरिएंट, आई गेस इट्स समथिंग, मेरा लैंग्वेज स्पेसिफिक कोई इशू आ गया, लेट मी चेक इट। सो यस, आई टोल्ड यू गाइज हेयर कि हमें इन पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती हमारे इंटरफेस के फंक्शंस के अंदर। वो ऑलरेडी सारे के सारे पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं जितने भी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक एरिया बना लिया। अब मैं अगर हर शेप की बात करूँ तो हर शेप के कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ज़रूर होगी एक साइड का। लाइक अगर सर्कल की बात करें हम, उसके अलावा हमारे पास एलिप्स होता है। सर्कल और एलिप्स ऐसी शेप्स हैं जो राउंड है, ठीक है, जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, उनकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा हमारे पास ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उन सब की मल्टीपल साइड्स हैं, ठीक है। तो हम इसको एक्चुअली इस तरह से ही कैटेगराइज कर लेते हैं, आई हैव साइड्स, ठीक है। अब जिन प्रॉपर्टीज, जिन शेप्स की साइड्स होंगी उनका पैरामीटर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और वैसे हर शेप का एरिया तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए मैंने शेप के अंदर एरिया का बना लिया, और उसके अलावा मैं किसकी प्रॉपर्टी बना लेती हूँ, डबल टाइप की, ठीक है, एक साइड 1s, ठीक है। ये देखें, इसको मैंने लिखा है तो इसने मुझे एरर दिया है, क्यों? क्योंकि हम जो है ना सिंपल इस तरह से फील्ड्स नहीं बना सकते अपने इंटरफेसेस के अंदर। इंटरफेसेस के अंदर मस्ट भी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारी एक प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। ये मेरा एक इंटरफेस बन गया, ठीक है। अब मैं अपने दूसरे इंटरफेस की तरफ आती हूँ, आई हैव साइड, ठीक है। तो इस इंटरफेस के अंदर क्या है, वो शेप्स जो इसको इनहेरिट करेंगी उनका पैरामीटर भी होगा, ठीक है। तो इसके केस में मैंने कह दिया पैरामीटर, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल जो है ना उनकी साइड्स हो सकती हैं, ठीक है। अब एक साइड तो वो शेप क्लास से इनहेरिट करेंगी, ठीक है, क्योंकि वो शेप, हर एक शेप तो होगी। दूसरा ये कि हर वो शेप जिसकी दो साइड, मतलब जिसकी साइड्स हों, जिसके कॉर्नर्स हों एक्चुअली, ठीक है, वो उसकी एक से ज़्यादा साइड्स होंगी, ठीक है, क्योंकि एक साइड के साथ तो कोई शेप नहीं बनती ना। इट शुड बी अ क्लोज शेप्स आर ऑलवेज क्लोज, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्लोज शेप्स की बात कर रहे हैं। लेट मी टीच दिस कॉन्सेप्ट हेयर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपके पास ये डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सर्कल है, सॉरी फॉर दिस बैड सर्कल, आपके पास ये एलिप्स होगा, या डिफरेंट शेप्स आपके पास हो सकती हैं जो क्लोज होंगी लेकिन जिनके कोई कॉर्नर्स नहीं होंगे। तो इन दोनों की एक ही जो है ना वैल्यू होगी, जबकि आपके पास जो ये 4 शेप्स हैं इनकी मोर देन 1 साइड्स हैं, ठीक है। तो इवन 2 के साथ भी कुछ, मतलब अगर हमारे पास 2 लाइंस हों तो वो भी मिलके कोई शेप नहीं बनाती। तो मिनिमम हमारे पास 3 लाइंस वाली के साथ मिलके एक शेप बन रही है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इधर यहाँ पे आई हैव साइड्स के केस में एक तो वो अपनी जो है ना साइड इधर से इनहेरिट कर रही होगी, दूसरा हम इधर भी 2 प्रॉपर्टीज उसकी डिफाइन कर देते हैं, साइड 1 एंड साइड 1 इधर ऑलरेडी इससे लेगी, तो साइड 2 एंड साइड 3, ठीक है। मतलब जैसे ट्रायंगल के केस में 2 है, और वैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर वगैरह के केस में हमें 2 की ही ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक इसका S1 यूज़ हो जाएगा और एक इसका S2 यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर भी बन गया, मतलब हमारे ये इंटरफेसेस रेडी हैं, ठीक है। अब एक्चुअली हमने अपने सर्कल और रेक्टेंगल शेप को इंटरफेसेस के साथ लिंक करना है, ठीक है। तो अब ये क्लास है, तो सर्कल है, सर्कल सिर्फ शेप क्लास को इनहेरिट करेगा, ठीक है, शेप इंटरफेस को इनहेरिट करेगा। तो इसके आगे मैं लिख देती हूँ कॉलन लगा के अपने इंटरफेस का नाम, ठीक है। अब आप देखें ये इसने इनहेरिट कर लिया। अब ये आपको एरर दे रहा है, ठीक है, मुझे एरर दे रहा है, ये आपके पास भी एरर आएगा जब आप इस तरह से हर इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे। तो एरर क्या देगा, सर्कल डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर S1 एंड एरिया। इसलिए जब भी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी इंटरफेस को किसी क्लास को इंटरफेस के थ्रू इनहेरिट करते हैं, तो इंटरफेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको इसने मस्ट इम्प्लीमेंट करना होता है, आइदर आर प्रॉपर्टीज और मेथड्स, ठीक है। तो ये हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है।
प्रॉपर्टी यहाँ पे अगेन डिफाइन हो गई, वही नाम होगा, वही सिग्नेचर्स होंगे सारे, साथ पब्लिक का कीवर्ड लग गया, हमारा एक्सेस स्पेसिफायर लग गया। और एरिया की हम इधर अपनी डिस्प्ले करवा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, एरिया क्या होगा, जो भी S1 की वैल्यू होगी मैथ डॉट पाई स्टैटिक S1 स्टैटिक S1। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया सर्कल का। इस तरह से हम रेक्टेंगल की क्लास में जाते हैं, इसको भी आई शेप के थ्रू इनहेरिट करते हैं, आई शेप। ठीक है, इस पे भी एरर आ गया, यहाँ क्लिक करें इम्प्लीमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये गेट के आगे जो थ्रो नल रिसेप्शन है इसको रिमूव कर दें। ये क्या है, ये हम आने वाली वीडियोस में, बस अब हमारा ऑलमोस्ट बेसिक के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं, वीडियोस उस पर बन गए हैं। तो इन फ्यूचर अब हम विंडोज़ फॉर्म पे जब मूव करेंगे तो उसके अंदर ही साथ साथ हम रिसेप्शन हैंडलिंग और एडवांस टॉपिक्स को करते जाएंगे। ठीक है, अब इसने भी रेक्टेंगल ने भी सेम उसी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन एरिया की डेफिनेशन इसकी अपनी होगी। एक और चीज़ आप नोट करें, जब इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना, हमने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया था एरिया का। लेट मी ओपन दैट ब्लॉग। ये मैंने यहाँ पे ब्लॉग ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इधर मैंने ये कोड पेस्ट किया हुआ है जो हमने लास्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में किया था। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमने एरिया का फंक्शन बनाया था। ठीक है, और इसको हमने इसके साथ हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया था, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमने नहीं थी की, और इसकी ड्राइव क्लासेस में की थी। और जब ड्राइव क्लासेस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने की थी तो उस केस में हमने ओवरराइड का कीवर्ड लगाया था। लेकिन इंटरफेसेस के केस में आप देखें कि ना हमने इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना है, ना हमने अपनी चाइल्ड क्लासेस के अंदर ओवरराइड का कीवर्ड लगाना है। ओके, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्लस पॉइंट ऑफ इंटरफेसेस एज वेल। ओके, अब हम यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, S1। अब रेक्टेंगल का एरिया देखिए देते हुए मुझे मसला बनेगा। S1 रेक्टेंगल के केस में तो 2 पैरामीटर्स चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ फिर मैं क्या करूँगी, इसको हम आई हैव शेप साइड्स वाली इंटरफेस भी इनहेरिट कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखें, अगर मैंने क्लासेस बनाई होती ना शेप और हैव साइड्स की, तो मैं इस तरह से 2 क्लासेस को एक अपनी ड्राइव क्लास के लिए इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन इंटरफेस के केस में ये पॉसिबल होता है। ओके, सो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम इधर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न C++ में हमें गेट सेट को खुद से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिस कोड इज़ इनफ। ओके, तो पैरामीटर की भी ये आ गई हमारे पास, इसको भी हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर भी S1 स्टैटिक S2 आ जाएगा फिर हमारे पास। ठीक है, S2 हमारे पास आई हैव साइड्स के केस में आ रहा है, और S1 हमारे पास शेप्स क्लास से आ रहा है। ठीक है, पैरामीटर के केस में भी हम लोग S1 प्लस S2 प्लस S1 प्लस S2 कर लेंगे, या कंसोल डॉट राइट लाइन rectangle shape, my parameter is 2 static S1 plus 2 static S2. okay, so इस तरह से हम इसका पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें, ये रेक्टेंगल क्लास ने 2 इंटरफेसेस को इनहेरिट किया, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन की है। सर्कल ने एक इंटरफेस को इनहेरिट किया। एक्चुअल ये वाला थोड़ा सा आर्ट सा अजीब सा सिनेरियो क्रिएट करने का पर्पस ये था कि मैं आपको ये दोनों चीज़ें बता सकूं कि डबल इंटरफेस को किस तरह से इनहेरिट करते हैं और एक सिंगल के साथ भी हम काम चला सकते हैं। ठीक है, अब हम मेन में ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया हम इंटरफेसेस का क्रिएट नहीं कर सकते, तो मैं सर्कल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। ठीक है, सर्कल के अंदर ही मैं एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेती हूँ पब्लिक सर्कल का। ठीक है, जिसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करूँगी और S1 को वो वैल्यू असाइन कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं रेक्टेंगल के अंदर एक बना लेती हूँ पब्लिक रेक्टेंगल। ठीक है, जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स मैं पास करूँगी, S1 कॉमा S2। ठीक है, और this dot S1 is equals to S1 and this dot S2 is equals to S2. okay,
अब ये देखें, मैंने इन क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए हैं एंड इट डिडंट क्रिएटेड एनी इशू, क्योंकि इंटरफेसेस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन नहीं करते, वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये मैंने सी डॉट एरिया को कॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल का फंक्शन बनाती हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं 2 वैल्यूज़ पास करती हूँ। ठीक है, और उसके थ्रू उसके एरिया को कॉल करती हूँ और उसके पैरामीटर को कॉल करती हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या डिस्प्ले करवाता है। तो वैसे ये आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इंटरफेसेस की। बाकी आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी डिफरेंट सिनेरियोज़ के थ्रू, तो आपको ज़्यादा इस पर ग्रिप होगी। जैसे आप एम्प्लॉयज़ का और पर्सन क्लास का सिनेरियोज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये देखें, ये प्रोग्राम रन किया है तो इसने मुझे क्या प्रिंट करवाया है, ये एक वैल्यू प्रिंट करवाई है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल और आई एम रेक्टेंगल शेप, माय पैरामीटर इज़ दिस। तो एक्चुअली ये इसने मुझे क्यों करवाया, पैरामीटर इसने सबसे पहली बात की गलत कैलकुलेट करके दिया है। दूसरी चीज़ ये कि इसने सर्कल के केस में मुझे कुछ मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया, डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करवा दिया, क्योंकि शायद उसकी कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने कोई वैल्यू नहीं थी, कोई स्टेटमेंट नहीं थी प्रॉपर लिखी। सो हम उधर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। और दूसरी चीज़ जो हम करते हैं दैट इज़ हम देखते हैं कि इधर हमारा पैरामीटर क्यों गलत कैलकुलेट हुआ है। 2 स्टेरिक S1 प्लस 2 स्टेरिक S2। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाते हैं ताकि ये ठीक से हो। ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी तो वो फिर लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में चलेगा, PD मैच के रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इस वजह से हमें उसने गलत पैरामीटर प्रिंट करवाया था। बिकॉज 4 + 5 इज़ 9 एंड 9 + 9 इज़ 18, सो इसका पैरामीटर आई गेस 18 आना चाहिए। सो हम देखते हैं कि ये हमें क्या डिस्प्ले करवाता है। सो अब आप देख सकते हैं, अच्छा इसने अभी भी मुझे गलत डिस्प्ले करवाया है, वाई सो। Two 4s are 8 and then 2 5s are 10. 10 plus 8 is 18, but why it is displaying 180? चले हम इसको इस तरह से करते हैं, शायद ये प्लस के साइन ने भी उसको कंफ्यूज किया हुआ है। S1 + S1 + S2 + S2। ठीक है, अभी भी इसने मुझे गलत डिस्प्ले करवाया है। द पर्पस इज़, मैं बताती हूँ आपको कि इसने ऐसा क्यों करवाया था। ये एक्चुअली मैं सारा कुछ लिख रही थी कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट कर रही थी, तो फिर उसने इन प्लस को भी स्ट्रिंग कनकैटिनेशन ही ले रहा था और इनको प्लस प्लस करता जा रहा था। ठीक है, तो 4 + 4 को उसने 8 करने के लिए 44 कर दिया। ओके, सो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरा हम ये कर लेते हैं, हम ये वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए, वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि अब हमें ये ठीक आउटपुट देता है या नहीं। सो अब ये बिल्कुल ठीक आउटपुट देगा आपको। आपके सामने ये सारे एरर्स रिजॉल्व करने का पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट लाइफ में जब बिगनर्स काम कर रहे होते हैं तो उनको भी सारे एरर फेस करने पड़ते हैं और उस टाइम पे फिर उन्हें समझ नहीं आती कि कैसे करना है। सो यू कैन लर्न टू रिजॉल्व एरर्स वाइल वाचिंग माई वीडियोज़ एज वेल। ओके, आई होप कि आपको इंटरफेसेस की समझ आ गई होगी। बाकी आप फर्दर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और आपके सिंटैक्स पे भी इसकी ग्रिप होगी और आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इंटरफेसेस से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड सी शार्प में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से वाकई हेल्प हुई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं सी शार्प और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।